आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कार्नो इंजन के संबंध में सत्य कथन है। पहला बोला जा रहा है कि समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो समतापी संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये हमें पूछा जा रहा है पहले विकल्प में। दूसरे विकल्प में हमें बोला जा रहा है कि रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये हमें कार्नो इंजन के संबंध में बोला गया है। तीसरा हमें बोला जा रहा है कि यह इंजन एक अनुक्रमणीय इंजन है। और चौथा हमें बोला जा रहा है कि इसकी दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पहले हम समझ लेते हैं कि कार्नो इंजन है क्या और उसकी दक्षता किस पर निर्भर करती है या किस प्रकार से निर्भर करती है। देखिए कार्नो इंजन होती क्या है वो हमें देखना होगा। तो कार्नो इंजन जो होता है वो एक ऊष्मा इंजन ही है, परंतु वह आदर्श स्थिति पर है। मतलब आदर्श ऊष्मा इंजन। आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता यह है कि इसकी दक्षता दो है। यदि हम इसकी दक्षता की बात करते हैं, इसकी दक्षता अधिकतम होती है। अधिकतम, देखिए अधिकतम दक्षता ऐसा ऊष्मा इंजन जिसकी दक्षता अधिकतम हो उसे हम कार्नो इंजन कहते हैं। ये किस पर आधारित होता है? इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो कार्नो पर आधारित यह जो इंजन होता है, कार्नो चक्र पर आधारित इंजन, चक्र पर आधारित इंजन जिसे हम उत्क्रमणीय इंजन भी कहते हैं। उत्क्रमणीय इंजन, देखिए उत्क्रमणीय इंजन में स्थितियां कुछ इस तरह होती हैं कि हर एक पद यहाँ पर साम्यावस्था में बना होता है, हर एक स्थिति साम्यावस्था में होती है। तो ये होता है कार्नो इंजन या कार्नो चक्र। देखिए अगर वास्तविक रूप से हम बात करते हैं तो आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना केवल कल्पना के आधार पर होती है। कोई भी ऐसा इंजन व्यवहारिक रूप से नहीं होता जिसकी दक्षता अधिकतम हो या 100% हो, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, अब कार्नो इंजन के लिए उसके सूचक कार्य को हम देख लेते हैं कि वह किन किन चक्रों पर आधारित होती है। देखिए यहाँ पर हमने कार्नो इंजन के लिए कार्नो चक्र के सूचक कार्य को बनाया हुआ है, जहाँ पे ये पहली स्थिति हमारे पास प्रारंभिक रूप से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थितियां होती हैं, दाब को P1, आयतन V1 उसकी किसी गैस के लिए, जो गैस वहां पर कार्यकारी रूप में कार्य में आता है कार्नो इंजन के रूप में। तो इसमें हमने पहली स्थिति पर ये सभी स्थितियां लिख ली हैं कि यहाँ पर दाब P1, आयतन V1 तथा ताप T1 होगा। दूसरी स्थिति पर हम उसे लिखते हैं 2 के रूप में, जहाँ पे P2, V2 और T2 हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये जो स्थितियां हमारे पास हैं, पहले जो प्रक्रम है हमारे पास 1 से 2 जो प्रक्रम होती है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं पहला प्रक्रम समतापी प्रसार के रूप में। यहाँ पर देखिए समतापी प्रसार होता है। देखिए समतापी प्रसार में जो कार्नो इंजन होता है वो स्रोत से ऊष्मा यहाँ पर ग्रहण करता है और उसका यहाँ पर समतापी रूप से प्रसार होता है। तो ऊष्मा को यहाँ हमने Q1 से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरी स्थिति हमारे पास होती है जब वो दूसरे से तीसरे बिंदु तक आता है एक प्रक्रम के दौरान। यहाँ पर तीसरा बिंदु हमने लिख लिया और उस पे जो संदर्भ पे जो दाब है, आयतन है और उनके तापमान को भी हमने कुछ इस तरह यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए जो स्थिति बन रही है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर रुद्धोष्म रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म का अर्थ ये है कि अब यहाँ पर देखिए जब वो ऊष्मा वहां से ऊष्मा स्रोत से उसने ले ली, उसमें से कार्य हुआ, समतापी प्रसार हुआ, गैस का प्रसार वहां पर होता है। गैस के प्रसार में तापमान नियत होता है क्योंकि समतापी स्थिति थी। 2 से 3 जब प्रक्रम होता है, 2 से 3 प्रक्रम में जो गैस वहां पर है, जो सिलेंडर पिस्टन या एक संरचना के अंदर या इंजन के अंदर है, उसका रुद्धोष्म रूप से प्रसार होता है। उसे प्रसार के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पर उससे हमें कार्य मिले। तो हमें जो कार्य मिलता है उसे हम W1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रसार में ये होता है कि गैस का वहां पर प्रसार होता है और जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा वहां पर अंदर ही रहती है। इस प्रकार अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। इसी प्रकार गैस जो है अंदर रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है और कार्य यहाँ पर प्रस्तुत करती है। जब तीसरी स्थिति पर हम आ गए तो यहाँ पर चौथी स्थिति जो होती है 3 से 4, वहां पर हम बोल सकते हैं कि दाब को P4, आयतन जो है V4 और तापमान T4 के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अब ऊष्मा होती है, देखिए ये तीसरे से चौथी जो स्थिति है यहाँ पर हमने उसे बता दिया। तीसरा प्रक्रम जो यहाँ पर होता है वो होता है समतापी संपीड़न के रूप में। देखिए अब क्या हुआ, अब वो प्रक्रम समतापी संपीड़न के रूप में है। मतलब जो यहाँ पर कार्य हमें मिल गया उस गैस के द्वारा,
अब उसे क्या किया जाता है, अब उसे सिंक के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि जो ऊष्मा वहां पर जो हुई है, निकली है, उसे बाहर यहाँ पर उत्सर्जित किया जा सके। तो Q2 ऊष्मा वहां पर उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, 3 से 4 के प्रक्रिया में उसे हम बोलते हैं समतापी संपीड़न। मतलब तापमान यहाँ पर निश्चित होता है। अब तापमान को यदि हमें देखना है तो हम ये मानते हैं कि ये जो हमें स्थितियां दिख रही हैं, देखिए ये जो रेखाएं हमें दिख रही हैं, इसी तरह ये दूसरी रेखा जो दिख रही है हमें, ठीक है, पहली रेखा में तापमान जो है उसे हमने T1 से प्रस्तुत कर रखा है और दूसरी रेखा पर जो तापमान है उसे T2 से प्रस्तुत कर रखा है। इसका मतलब ये है कि T1 और T2 का ताप है वो यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, वो यहाँ पर T1 जो है स्रोत के ताप पर ही स्थित है, वो स्रोत यहाँ पर मौजूद होगा तो, और जो T4 और T3 हमें दिख रहा है वो सिंक के ताप को प्रदर्शित करता है, सिंक के ताप को यहाँ पर प्रदर्शित वो करता है। अब अंतिम प्रक्रम में जब चौथे से पहले की ओर जब यहाँ जो ऊष्मा इंजन में जो गैस होती है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ पाती है, उसके लिए प्रक्रम क्या होता है, उसके लिए चौथा प्रक्रम जो होता है उसे हम बोलते हैं रुद्धोष्म यहाँ पर संपीड़न। देखिए प्रारंभिक स्थिति पर यदि हमें गैस को लाना है तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है गैस पर, ताकि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ सके। तो ये होता है W2 के रूप में व्यक्त। तो देखिए रुद्धोष्म स्थितियों में, रुद्धोष्म प्रसार है या संपीड़न है, उसमें कार्य हमें एक स्थिति पर देने पड़ रहे हैं और एक स्थिति पर हमें कार्य प्राप्त हो रहा है। समतापी प्रसार की स्थिति में हम स्रोत से ऊष्मा ले रहे हैं और समतापी संपीड़न की स्थिति में सिंक को कुछ ऊष्मा की मात्रा भेजी जा रही है। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, अब हमें सभी स्थितियों को देखना होगा। बोला जा रहा है समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो समतापी संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। अब यदि कार्य की बात होती है तो समतापी प्रसार में गैस पर गैस द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसे हम W1 से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान क्या होता है, ऊष्मा के बराबर। ठीक है, और यदि रुद्धोष्म प्रसार की बात होती है तो इस स्थिति में गैस द्वारा किया गया कार्य जो W2 होता है वो क्या होता है, इसे हम व्यक्त करते हैं, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है R गामा ऋण 1 और जो तापमान में परिवर्तन है उसे हम T1 ऋण T2 से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसी तरह समतापी संपीड़न की स्थिति आती है। जब संपीड़न की स्थिति है मतलब हमें गैस को कार्य देना पड़ेगा, तो गैस को कार्य देना पड़ेगा, W3 से उसे व्यक्त किया जाता है और ये बराबर होता है Q2 ऊष्मा के बराबर, ऊष्मा की मात्रा के बराबर। और चौथी स्थिति है, चौथी स्थिति में W4 यदि हम उसे व्यक्त करें तो रुद्धोष्म संपीड़न में हमें गैस को चौथे से पहले मतलब प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए उस पर कार्य किया जाता है, जैसे R गामा ऋण 1। और देखिए वो भी स्थितियां दो तापमानों पर आधारित है, T1 और T2 पर, मतलब स्रोत और सिंक के तापमान आधारित है। हम देख पा रहे हैं कि रुद्धोष्म संपीड़न में और रुद्धोष्म प्रसार में कार्य का परिमाण समान है, जबकि जैसे प्रश्न के पहले विकल्प में पूछा गया कि समतापी प्रसार और समतापी संपीड़न में जो कार्य यहाँ पर गैस द्वारा किया जाता है और गैस पर किया जाता है वो बराबर होते हैं, तो हमारे लिए गलत होगा। रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य जो होता है रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है, जो हमने अभी देखा। अब बात आती है तीसरे विकल्प की कि यह इंजन अनुक्रमणीय है। हमने पहले ही बताया कि उत्क्रमणीय इंजन है, उत्क्रमणीय इंजन की अवस्था में है आदर्श ऊष्मा इंजन की जो कार्नो चक्र है वो यहाँ पर संभव हो पाती है, तो हमारे लिए यह विकल्प भी गलत होगा। और अंतिम में इसकी दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब यदि मान लीजिए अंतिम रूप से हम दक्षता की बात करते हैं तो दक्षता को दर्शाया जाता है किसमें, ईटा से। इसके लिए सूत्र होता है, यदि हमने तापमान पर आधारित देखा तो 1 ऋण T2 अनुपात T1, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि दक्षता केवल स्रोत के तापमान और यहाँ पर सिंक के तापमान पर केवल निर्भर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कार्यकारी पदार्थ पर यह निर्भर नहीं करती, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। हमारे लिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।